जी स्टूडेंट्स, इससे पहली वीडियो के अंदर हमने इन्वायरमेंट ऑफ मैटलैब और इसके अलावा कुछ बेसिक्स चीज़ें देखी थी कि मैटलैब के अंदर किसी भी वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करवाते। तो आज हम कुछ मज़ीद चीज़ें लर्न करेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और उनके साथ जो है वो कुछ न्यू चीज़ें, कुछ न्यू कमांड्स जो है उनको देखेंगे। अगर आपने इसको अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल नहीं किया या करने के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं डाउनलोड करके। तो फर्ज करते हैं मैं एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करवाता हूँ z इज इक्वल टू 1 प्लस 1 स्टेरिक j। अगर मैं इसके आगे इसको इसी तरह छोड़ देता हूँ तो ये इसको डिस्प्ले कर देगा, और अगर मैं इसके आगे सेमीकोलन लगाता हूँ तो ये इसको एग्जीक्यूट तो कर देगा लेकिन इसको डिस्प्ले नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो आपको ये शो हो जाएगा कि ये जो जी वेरिएबल है वो इसको शो करवा देगा कि ये इसके इक्वल है जी। और ये जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये मैं आपको शो करवा देता हूँ। ये रहा 1 प्लस 1 आयोटा। आप इसको j की बजाय i के साथ भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर i के साथ अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 i, 1 स्टेरिक i। तो ये वही चीज़ हमें जो है वो प्रोवाइड कर देगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो तो हम लिख तो रहे हैं 1 प्लस 1 i या 1 प्लस 1 j के अंदर, लेकिन ये हमें डेसिमल के अंदर दे रहा है। तो यहाँ पर जो है वो हम सीखेंगे कि हम इन पॉइंट्स को कैसे जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। तो मैटलैब के अंदर जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है वो होता है फॉर्मेट शॉर्ट। तो जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो ये आपको हर चीज़ का आंसर जो है, हर टर्म का जो आंसर होगा, मिसाल के तौर पर 1/2 है तो इसका आंसर भी ये हमें 0.500 देगा, और यही इसका डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है। तो हम इसको चेंज करेंगे फॉर्मेट को, फॉर्मेट रैट के अंदर। रैट का मतलब है यहाँ पर रेशनल फ्रैक्शन जो होती है हमारे पास, जिसको हम p/q के फॉर्म में भी लिखते हैं, p/q। तो अब हम अगर दोबारा मैं z को प्रेस करता हूं तो ये हमें जो वैल्यू देगा वो कुछ इस तरह की होगी। अब आप ऊपर देखेंगे कि यहाँ पर जो हमने z की वैल्यू थी वो थी 1.000 प्लस 1.000 आयोटा, और अब यहाँ देखिए वही आ गई जो हम अपनी हैंड रिटन के अंदर लिखते हैं 1 प्लस 1 आयोटा। तो ये तो आपको क्लियर होगा कि अगर हम डेसिमल के अंदर हमें आंसर चाहिए तो हम लिखेंगे फॉर्मेट शॉर्ट, और अगर हमें डेसिमल के अंदर आंसर नहीं चाहिए, फ्रैक्शन के अंदर चाहिए, तो हम लिख सकते हैं इसको फॉर्मेट रैट के अंदर। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर से रेलेवेंट जो कुछ चीजें हैं हम उनको देखेंगे। सबसे पहले होता है जी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स फाइंड करना है, तो उसके दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो होता है कि हम उसको डिवाइड कर दें, यानी कि 1/z। तो ये हमें देगा 1/2 प्लस 1/2 आयोटा। तो ये इसका इनवर्स आ गया, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स अगर फाइंड करना हो तो उसको आप 1/z लिख दें। अगर आपने z1 रखा है तो z1 वेरिएबल, यानी कि उसको 1 से डिवाइड कर दे। तो अगर आप उसको 1 के साथ डिवाइड नहीं कर रहे तो उसका एक और तरीका होता है हमारे पास, वो है INV और z। INV का मतलब है इनवर्स ऑफ z। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, INV स्टैंड्स फॉर
इनवर्स। तो ये कैलकुलेट कर रहा है, कैलकुलेट करने के बाद हमें आंसर दे देगा। ये देखें 1/z का आंसर भी वही था और 1/g इनवर्स ऑफ z का आंसर भी वही है, यानी कि आप इसको दोनों तरीकों से जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद जो चीज हमने फाइंड करनी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, वो होती है आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड करना है, या जिसको हम नॉर्मली थीटा कहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो कमांड होती है वो होती है एंगल ऑफ z। अब ये जो है हमें कुछ इस तरह का आंसर दे रहा है, जबकि हमें पता है कि एंगल जो होता है वो रेडियन के अंदर होता है, डिग्रीज के अंदर होता है। तो हम उसके लिए एक कमांड यूज करेंगे, वो कमांड है रेडियन टू डिग्री। रेडियन टू डिग्री यानी कि ये जो हमें आंसर इसने ऊपर दिया है 355/462, इसको ये डिग्री में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि ये जो आंसर है ये रेडियन के अंदर है, इसको डिग्री के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो दोबारा वही हम लिखेंगे एंगल ऑफ z। तो अब हम देखेंगे तो ये हमें आंसर दे देगा 45 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम बाय हैंड भी z को सॉल्व करें यानी कि 1 प्लस आयोटा को, तो उसका इनवर्स हमारे पास आएगा 1/2 माइनस 1/2 आयोटा। अगर उसका हम आर्ग्यूमेंट फाइंड करें यानी कि उसका एंगल फाइंड करें तो वो हमारे पास डिग्रीज के अंदर आता है 45 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स 1 जो है वो हमारे पास π/4। अगर हम रेडियन के अंदर देखेंगे तो रेडियन के अंदर हमारे पास π/4 इसके इक्वल होगा, और अगर हम डिग्री में देखेंगे तो वो हमारे पास 45 के अंदर होगा। अगर हमने इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली यानी कि हम z मॉड निकालते हैं, तो z मॉड जो होगा वो हमारे पास होगा एब्सोल्यूट ऑफ z। तो ये हमें दे देगा इसके अंदर। अगर हम इसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो उसका वही फार्मूला है हमारे पास, फॉर्मेट शॉर्ट। तो ये हमें कैलकुलेट करके हमें बता देगा कि एब्सोल्यूट z यानी कि 1 प्लस 1 स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होगा। तो दोबारा इसको कैलकुलेट करते हैं जी, एब्सोल्यूट z, ये देखिए ये 1.4142 वैल्यू दे रहा है हमें एब्सोल्यूट की, जो कि किसके इक्वल होता है जी, स्क्वायर रूट 2 के इक्वल होता है, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट 2 अंडर रूट स्क्वायर होता है 2 स्क्वायर रूट 1। तो अब हम कुछ और चीजें देखते हैं इसके बारे में, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो ज्यादातर चीजें हम यूज करते हैं वो यही होता है। एक तो इसका इनवर्स होता है, दूसरा उसका आर्ग्यूमेंट। हमने कैसे निकालना है वो हमने देख लिया कि एंगल के अंदर आता है। मैटलैब के अंदर क्योंकि डायरेक्ट जो है वो रेडियन के अंदर ही डिफॉल्ट होता है, तो उसको हम रेडियन को कन्वर्ट करेंगे डिग्री के अंदर, वो हमें इस कमांड के साथ जो हमने ऊपर लिखी हुई है रेडियन टू डिग्री। अगर आपने दोबारा डिग्री से रेडियन के अंदर जाना है तो उसके लिए कमांड होगी डिग्री टू रेडियन। और अगर हमने उसका एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि उसका जो हम मॉड कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड क्या होगा, तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं एब्सोल्यूट z, और वो हमारे पास डेसिमल के अंदर ये है, फ्रैक्शन के अंदर ये है। इसको हम क्लियर करते हैं जी। अब यहाँ पर कुछ और चीजें भी हमने देखनी है जो कि फॉर्मेट से रेलेवेंट है। फॉर्मेट शॉर्ट। अच्छा, अगर आप फिजिक्स से रेलेवेंट कोई न्यूमेरिकल कर रहे हैं और आपको उसका आंसर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर चाहिए, तो हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं फॉर्मेट शॉर्ट कैपिटल E। यहाँ पर जो E है इससे मुराद है इंजीनियरिंग, इनके इंजीनियरिंग के जो प्रॉब्लम है वो हम फॉर्मेट शॉर्ट E के साथ सॉल्व करते हैं। अब हम जितने भी क्वेश्चंस को करेंगे वो सारे के सारे 10⁻⁴ के अंदर ही हमें देगा, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में देगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, 1 / 9।